हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्माइल से क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट एसएसटी की, जो क्लास 7 8 दोनों की जेनेरिक वर्कशीट आती है G20। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ क्लास लिखी हुई है हमारी। यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे क्लास टीचर नाम यानी कि कक्षा अध्यापक का नाम। और ये हमारी जेनेरिक वर्कशीट G20 है। और ये डेट दी गई है हमें 29/7/2021। आपको समझ आ गया होगा। आज इसमें हम पढ़ेंगे आज जल संरक्षण। जल संरक्षण मानी यानी कि इसका मतलब होता है जल को बचाना, जल को एकत्रित करना। हम इसकी पहली लाइन पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पर जल सीमित मात्रा में। आपको समझ आ गया होगा, हमारी पृथ्वी पर जो जल है वो एक सीमित मात्रा में है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं इसकी हम, ये वाली। हमें पानी को साफ रखना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमें कुछ पॉइंट सिखा रहे हैं जल संरक्षण के लिए। हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम किसी चीज को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे संरक्षण कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा जल संरक्षण क्या है, समझ आ गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं और यह लिखा है यहाँ पे, हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। वो कोई बच्चा को बता सकते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दे कि हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हम आगे चलते हैं। ये वाली लाइन पढ़ेंगे। ये जो ये है, पृथ्वी पर 1% से भी कम पानी पीने योग्य। आपको क्या मतलब समझ ही आ रहा होगा कि पृथ्वी पर, इतनी बड़ी पृथ्वी पर सिर्फ 1% ही पानी जो है वो पीने योग्य है, यानी कि हम सिर्फ पीने के लायक है वो पानी। फिर आप सोच रहे होंगे पृथ्वी पर तो इतना सारा पानी है, पृथ्वी चारों ओर पानी पानी है। फिर पर लेकिन नहीं, पानी है बट पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 1% ही पानी है जिसे हम पीते हैं। शेष पानी, आगे आगे पढ़ते हैं हम। शेष पानी या तो खारा है, यानी कि जो बाकी पानी है वो तो खारा है, या हिम नदियों के रूप में जमा हुआ है, यानी कि बर्फ की परत पर जमा हुआ है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ये आपको ये लाइन दी गई है, जैसी जनसंख्या बढ़ रही है हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन दी गई है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि पानी का इस्तेमाल कितना हो रहा है। आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जल संरक्षण के, मतलब हम कैसे बचा सकते हैं उन पानियों को। पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, ये ब्रश करते समय नल को बंद कर दे। हम अक्सर होता है ना, हम टोटी खोल देते हैं, फिर हम पानी पीते ब्रश करते हैं और टोटी में से पानी गिर रहा होता है, वो सारा पानी सिंक में जा रहा होता है। बट ऐसा हमें नहीं करना है जल संरक्षण करते समय, क्योंकि पानी की ये एक वेस्टेज ही है। हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। वर्षा, मतलब दूसरे पॉइंट में इन्होंने जल संरक्षण का बताया गया है। वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन करना चाहिए। मानिए कि मतलब यानी कि जो रेन वाटर होता है, हमें उस रेन वाटर को बचाने के लिए, उस रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए हमें उसका संचयन करना चाहिए, यानी कि उसको एकत्रित करना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं तीसरे वाले पे, नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें, ना कि शावर का। शावर का उपयोग आपको पता है, आप तो आपको लगता है थोड़ा सा मतलब पानी आ रहा है, मस्ती से नहा रहे आप, काफी देर तक नहाते हैं। और बाल्टी मग में आप यूज करते हैं ना, तो आप 1 बाल्टी 2 बाल्टी ज्यादा से ज्यादा इतनी बाल्टियों का पानी यूज करके आप नहाएंगे। और शावर में होता है, आप चल रहा है, गिर रहा है, हमें कौन सा गिराना, आप नहाते रहते हैं, शावर लेते रहते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है। जल संरक्षण करते समय हमें बाल्टी और मग का प्रयोग करके हमें नहाना है। हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट हमारा यह है, उपयोग में ना होने पर नल बंद कर दे। यानी कि कोई यूज नहीं कर रहे हैं, हम टोटी वोटी का यूज नहीं कर रहे, पानी का यूज नहीं कर रहे, तो क्यों ना हम इसे बंद क्यों ना कर दें। क्योंकि उसमें से पानी गिर रहा है, वेस्टेज हो रही है, वो फालतू का पानी गिर रहा है, हम उसको बंद कर दें, वो ना गिरे। इससे भी जल संरक्षण हो सकता है। और एक एक ये वाला पॉइंट किया था अभी हमने, हम नया करते। इसमें एक और चीज दी गई है, द लीक डिटेक्टिव। आपको ये बहुत इंस्ट्रक्शन सा लग रहा होगा, द लीक डिटेक्टिव। हम इसे पढ़ते हैं। एक लीक जासूस बने, सभी नल और पाइप में लीक की जांच करें। यानी कि ये एक्टिविटी हमें करने को दी गई है। हम एक लीक जासूस बने और सभी नल की पाइपों को, सभी नल की, जितने हमारे घर में पाइपें हैं नल की, उनको हम चेक करें कोई वो लीक तो नहीं है। समझ आया। अब हम चलते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जिसमें लिखा है स्वयं को जांचिए, यानी कि हमें खुद देखने हैं, इन क्वेश्चन को खुद करने हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला। अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें
अपने घर में यूज होने वाली अपने घर में उन गतिविधियों की सूची बनानी है जिसमें पानी का यूज होता है। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ आपको, या आपको आई होप समझ आ जाएगा। इसका आंसर ये रहा पहला, और उसमें लिखा है कितना यूज होता है। खाना बनाने में 5 लीटर, खाना बनाने में ये खाना बनाने में 5 लीटर, बर्तन धोने में 10 से 12 लीटर, घर की साफ सफाई करने में 10 लीटर, नहाना धोना 50 से 60 लीटर, कपड़े धोना 50 से 60 लीटर। आपको मतलब ऐसी सूची तैयार करनी है अपने हिसाब से। ये तो मैंने अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से इतना तैयार किया है, इतना ही आप अपने हिसाब से भी तैयार कर लेना। फिर से अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखिए। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं करना, बस एक स्लोगन लिखना है। इसमें स्लोगन, जो स्लोगन होता है जल है तो कल है। मैं इसका भी आंसर आपको दिखा देता हूँ, बहुत इजी सा आंसर है, मैंने अपने हिसाब से एक बनाया है स्लोगन, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत मतलब सुंदर अच्छा सा बनाया मैंने। ये देखिए ये है इसका आंसर सेकंड का, पानी को हम बचाएंगे देश में खुशहाली लाएंगे। ये स्लोगन मैंने लिख दिया है। आप भी अपने हिसाब से कोई स्लोगन बना दीजिएगा, जैसे और भी स्लोगन है, जल है तो कल है, जल है जीवन है, बहुत सारे स्लोगन है। आप भी अपने हिसाब से स्लोगन बना लीजिएगा। एक मैंने अपने हिसाब से ये बनाया, पानी को हम बचाएंगे देश में खुशहाली हम लाएंगे। और हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप जल संरक्षण के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे। यानी कि इसमें हमने कुछ पढ़ा था ऊपर, ये मैं दिखाता हूं आपको। हमने पढ़ा था ये जल संरक्षण के उपाय पढ़े थे, ये 4, एक ये हमने ये पढ़े थे जल संरक्षण के 4 उपाय। अब इन सभी में से हम कौन सी आदतों को अपनाना चाहेंगे, इस तीसरे प्रश्न में ये पूछा गया। आप जल संरक्षण के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे। तो मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से ये वाली आदत को अपनाना सही माना है। आप भी अपने हिसाब से अपना लेना, आप भी लिख लेना अपने हिसाब से। देखिए ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, घर में छत वर्षा जल संग्रहण सिस्टम लगाकर मैं अपने घर में अपने घर में जो छत है, मेरी छत पे जल संरक्षण के लिए सिस्टम लगा दूंगा, ताकि ये जो वर्षा का पानी है सारा उसमें ऐसा सिस्टम लगा दूंगा, ये जो सारा का बारिश का पानी है ये इसको मैं स्टोर कर सकूँ और फिर इसको मैं यूज कर सकूँ। तो ये हो गया मेरा एक पहला पॉइंट, कौन कौन सी मैं अच्छी आदतें अपनाना चाहूंगा। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। अब बढ़ेंगे हम सेकंड पॉइंट की ओर। बाल्टी में पानी लेकर नहाकर, यानी कि मैं शावर से नहीं नहाऊंगा, बाल्टी में पानी लूंगा और मग से नहाऊंगा। इससे मैं पानी को बचा सकूंगा। जो मैं शावर में कम से कम 50 से 60 70 80 लीटर जो मैं पानी के गिराऊंगा, इसको मैं बाल्टी में कम से कम 10 लीटर की बाल्टी को कम से कम मान लो एक बार नहीं 2 बाल्टी में नहाता हूँ, मैं कम से कम 20 लीटर का यूज करूंगा। फिर भी मैं मान लो मैंने 70 लीटर पानी यूज किया मैंने शावर में, और बाल्टी का प्रयोग किया तो मैंने सिर्फ 20 लीटर में नहा लिया, यानी कि मैंने 50 लीटर पानी को बचा लिया। ये 50 लीटर पानी बचाना कोई आम बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। 1 लीटर पानी की कीमत आपको पता है, ऑब्वियसली बिस्लरी का पानी को कोई भी खरीदने जाओगे 20 रुपए का मिलता है, और नॉर्मल बोतल खरीदने जाओगे वो भी 1 लीटर की, मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है 10 रुपीज की। यानी कि मैंने 50 रुपीज 50 लीटर पानी है, मैं 50 को 10 से इंटू करूंगा, 500 रुपीज मैंने बचा लिया। आप सोच सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। बर्तन टब में धोकर, यानी कि मैं बर्तन को है ना टब में धोऊंगा, सिंक में नहीं। बर्तन धोने में मेरे 50 से 60 लीटर पानी यूज हो जाता है, अगर मैं उसको टब में धोऊंगा उसी पानी से धोऊंगा, फिर मैं उस पानी को दोबारा यूज करता हूँ। आप पूछोगे कैसे, वो पानी तो गंदा हो गया, बट मैं उस पानी को अपने घर के अंदर डाल दूंगा, फिर वाइपर से खींच दूंगा, मेरे घर की सफाई भी हो जाएगी और उस पानी को यूज भी कर लूंगा। और टब में एक बात है, टब में मैं 20 लीटर का टब ले लूंगा, 20 लीटर जिसमें स्टोर हो सके पानी उसमें धो लूंगा, और इससे मेरा 50 से 60 लीटर पानी गिरने से बच जाएगा। अब हम
चौथे पॉइंट की ओर, लीकेज को तुरंत ठीक करके, यानी कि मैं लीकेज मतलब कहीं भी मेरे घर में किसी भी पाइप में लीकेज हो रही है, उससे दीवार में सीलन आ सकती है, वो पानी की वेस्टेज हो सकती है, पानी बेवजह गिर रहा है, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ तुरंत की तुरंत। जैसे ही मेरे को पता लगा यहाँ लीकेज है, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, और जो बूंद बूंद मेरा पानी गिर रहा है, कितना भी गिर रहा है, मैं उसको बचा सकता हूँ। ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। मैं आपको आंसर की एक बार दिखा देता हूँ, आंसर भी दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा फर्स्ट आंसर है, ये मेरा सेकंड आंसर जो मैंने स्लोगन लिखा है, और ये मेरा थर्ड आंसर है कि हम अच्छी अच्छी आदतें कौन सी अपनाएंगे। यहीं पर ये वीडियो आज खत्म हुई। मैं इतना आपको थैंक यू, मैं आपको समझा दिया मैंने। ये वर्कशीट बहुत इजी है, हमें जल संरक्षण के बारे में बताया गया इस वर्कशीट में, और मुझे भी काफी अच्छा लगा। इसमें देखिए एक और दे रखा है, हाउ मच वाटर डज द वर्ल्ड हैव टू यूज 1% अवेलेबल फ्रेश वाटर, यानी कि 1% पीने का पानी ये, और 97%, आप सोच सकते हैं 97% सॉल्ट वाटर यानी कि खारा पानी, और बाकी का 2% फ्रोजन वाटर, और ठंडा पानी। सोच सकते हैं ठंडा पानी नहीं, मतलब जमा हुआ पानी, बर्फ बर्फ के तौर पर। इसमें बहुत अच्छा मतलब समझाया गया, हमें जल संरक्षण करना चाहिए। अच्छे मैं धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप जल संरक्षण कीजिए, क्योंकि पानी की कमी, हमारे पास सिर्फ पीने योग्य पानी 1% ही है। थैंक यू, बाय एवरीवन, ओके।